हेलो बच्चों, अभी हम लोग सोशल साइंस का ठीक है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड का वीवीआई क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करते हैं जानने का। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी सब कुछ दिया गया है। आप लोग बताइए कि सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। यानी सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है, उत्तराखंड। दूसरा प्रश्न हमारे साथ, दूसरा प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होगा। यानी पूछ रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जान लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा यानी लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, आप लोग बताइए फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जान लीजिए इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यानी भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक। चौथा प्रश्न देखिए कड़ा है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है। किस खनिज को उद्योग का जननी माना गया है, तो इसका आंसर आप समझ लीजिए, ऑप्शन सी यानी लोहा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए कड़ा है कि इनमें कौन से अधात्विक खनिज का उदाहरण है। मतलब देखिए जो धातु नहीं है उसके बारे में बता रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब्रक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न कह रहा है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आप लोग बताइए भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ना बी, यानी लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये सातवां प्रश्न कह रहा है कि चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत से। आठवां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत का प्रमुख तेल शोधक कारखाना है ना, क्या पूछ रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। बताइए तो फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, डिगबोई। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर करा है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बताइए तो फटाफट करा कि मैग्नीज उत्पादन में भारत जो है वो विश्व में कौन सा स्थान है। फटाफट बताइए विश्व में कौन सा स्थान है, इसका आंसर हो जाएगा तृतीय स्थान। कौन सा स्थान है, तृतीय। 10वां क्वेश्चन देखिए करा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है। बताइए मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है, बताइए जल्दी से, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है। हाँ बताइए, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ हो जाएगा, राजस्थान। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है, कह रहा है कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, पारादीप और विशाखापट्टनम। किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात, यानी निर्यात का मतलब होता है कि अपने देश का वस्तु दूसरे देश भेजना, यानी भारत से किस बंदरगाह से भेजा जाता है दूसरे देश में सामान। चलिए फटाफट बताइए, इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए 12वां प्रश्न हमारे साथ कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम। फटाफट बताइए काली मृदा का दूसरा नाम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मृदा। 13वां प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। फटाफट बताइए, ये पूछ रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। फटाफट बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। बहुत अच्छा, आप लोग ध्यान से देते रहिए, ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए है ना, सॉरी करा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस से बनाया जाता है। फटाफट इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न हमारे साथ दिया गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य उड़ीसा है। यानी किस खनिज का सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा करता है। फटाफट बताइए किस खनिज का,
मैग्नीज का। किसका उत्पादन ज़्यादा करता उड़ीसा? मैग्नीज का उत्पादन ज़्यादा करता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है। ये पूछ रहा है कि भारत में लगभग तांबे का कुल कितना भंडार है, फटाफट बताइए। 125 करोड़ टन, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 करोड़ टन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। यानी एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा खनिज का ज़रूरत होता है, बताइए फटाफट। 17 नंबर का आंसर ABCD, फटाफट बताइए कौन सा होगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है, जल्दी बताइए। चलिए बॉक्साइट का, यानी ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इसमें बताइए लौह युक्त खनिज कौन सा है, फटाफट। मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन। ये तो आसान प्रश्न है और आप लोग को याद भी होगा। इसका आंसर हो जाएगा एंड्रीन। चलिए 20वां प्रश्न कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में कितना 20वां प्रश्न है, कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित होती है, फटाफट बताइए। 20 नंबर का आंसर क्या होगा? 19.2 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 19.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, किस नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। सॉरी, किसका उपयोग किया जाता है? बल्ब की जगह गलत लिखा गया, सॉरी। कह रहा है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे अच्छा से, किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का। किसका उपयोग होता है? टंगस्टन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 22वां प्रश्न दिया गया है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, फटाफट बताइए। वन का विस्तार कितना है, यानी वन रिपोर्ट के अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, कितना है? 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 22 नंबर का याद रखिएगा, 20.55%। चलिए 23वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 23वां प्रश्न है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न यानी भरा पूरा है। कौन सा खनिज है जो भारत में अच्छा खासा है, नहीं सबसे ज़्यादा है, फटाफट बताइए। बताइए, वो हमारा हो जाएगा लोहा। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग इंतजार कर देखते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है। कह रहा है कि कौन सा मिट्टी जो है वो, सॉरी कौन सा मिट्टी, हाँ कौन सा मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, सबसे अच्छा मानी जाती है, फटाफट बताइए। काली मिट्टी, बहुत अच्छा जवाब। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। लास्ट प्रश्न कह रहा है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी झारखंड का कोडरमा जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, फटाफट बताइए। किस खनिज के लिए है? अभ्रक। इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। बहुत अच्छा। उम्मीद है कि आप इन सारे